सभी भक्तों को राधे राधे। और अनुष्का जी के चैनल पर आप सभी भक्तों को स्वागत किया जाता है। और देखिए, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ कथा हरियाणा रेवाड़ी में चल रही है, तो यहाँ अनुष्का पाठक जी भी बैठी हैं और भी इनके साथ में बैठे हैं लोग। लेकिन आप लोगों से मैं आज बताना चाहूँगा कि जो उनके बगल में बैठी हैं वो भी साधारण नहीं हैं, वो भी कथा बाजती हैं और अच्छा कथा कहती हैं, और उनके माता जी हैं ये। तो मैं सबसे पहले इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आप अनुष्का जी के पास आई और यहाँ कथा हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा? हमको बहुत अच्छा लगा। और अनुष्का जी की जो बाड़ी में मिठास है ना, बहुत प्रिय है और आगे चल के बहुत उन्नति करेंगी और बहुत अच्छी कथा कहती हैं अनुष्का जी। और ये लक्ष्मी जी बहुत अच्छा कथा कह लेती हैं, तो उनके विषय में क्या कहना चाहती हैं, कैसे उनको ये सब ज्ञान हुआ? हम बाल विदुषी लक्ष्मी जी भी बहुत अच्छी कथा कहती हैं। दोनों बालिकाएँ किसी दिन भारत में अपना धर्म का नाम रोशन करेंगी, सनातन धर्म का नाम प्रचार करेंगी और ये विश्व में भ्रमण करेंगी। हमारे जो दर्शक हैं, दर्शक जानना चाहते होंगे, उनके मन में ऐसी उत्सुकता होती होगी कि हम जाने कि आखिर आपकी जो ये छोटी सी बेटी है कैसे इस मतलब कथा के लाइन में कैसे आ गई, और आपके घर कोई और पहले से कथा करते थे कि नहीं करते थे, इसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। हमारे घर में, हमारी ससुराल पक्ष में भी पहले से कोई कथा नहीं करते थे और हमारे मायके पक्ष में भी पहले से कोई कथा नहीं करते थे। और हमारे यहाँ ये जो पंडितों का जो कार्य होता है वो भी नहीं होता था, साधारण किसान थे। पर जब ये ग्राम में आई हमारे, तो हमने साधु संतों की काफ़ी कथाएं सुनी, तो इनका प्रभाव पड़ा कथाओं का इनके ऊपर, और इनको गर्भ का ही ज्ञान था जो आज आप तक ये उस ज्ञान को पहुंचा रही हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और ये जब 3 साल की थी, जभी से श्लोक कथा सब कहने लगी थी, तो हम कहते थे इस बच्ची को तो बहुत ज्ञान है। तो जैसे कहीं हमारे पास में एक शिव वाटिका है, वहाँ पे अक्सर कर कथाएं होती रहती हैं, तो हम वहाँ पे जाते थे तो बोलती थी मम्मी बोलो इनसे, हम भी मंच पे बैठेंगे, हम भी कुछ कहेंगे। तो हम उनसे बोल देते थे तो इस बिटिया को भी आप बिठा लो और कुछ ये कहना चाहती हैं। तो ये मंच पे जाती थी तो श्लोक बोलती थी, भजन बोलती थी और कथाओं के बारे में बोलती थी, सब लोग चकित हो जाते थे। तो हमारी जो कॉलोनी है उनने सबने कहा लक्ष्मी जी बहुत अच्छा बोलती हैं, क्यों ना इनकी एक भागवत करा ली जाए। तो 3 साल की उम्र से सब देख रहे थे, आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग इनको। तो बोले जब ये 11 साल की हुई, 11 वर्ष की उम्र हुई, बोले तो चलो अब की बार तो हम शिव वाटिका में इतने महान विद्वान आते हैं कथा करने के लिए, तो अपने क्षेत्र में लक्ष्मी जी की भी कथा एक करा लेते हैं। तो उन्होंने लक्ष्मी जी की कथा कराई, तो हज़ारों की संख्या में भक्त आए थे, बड़ी दूर दूर से आए थे, और इतने न्यूज़ चैनल वाले भी आए थे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, बहुत न्यूज़ चैनल वाले भी आए थे, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कथा की थी। जी देखिए, लक्ष्मी जो देवी स्वरूपा बाल विदुषी हैं, उनकी माता जी हैं, और इनके कहने का मुताबिक आप तो समझ ही गए होंगे कि गर्भ का ज्ञान कितना बड़ा होता है, क्योंकि आप लोग सुने हैं कि अभिमन्यु जो है गर्भ के ही ज्ञान से 6 फाटक तोड़ दिए थे। तो आप सब समझ ही गए होंगे। लेकिन अब अनुष्का के पास हम चलते हैं, अनुष्का जी के पास, और थोड़ा दर्शकों को बताएं कि अपने मुखारबिंदु से बताएं कि कौन ऐसा, क्या ऐसा किया जाए कि जैसे समाज में सुधार आवे और आत्मकल्याण हो। देखिए, कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मतलब जो व्यवहार, जो बात अपने लिए बुरी लगती हो, वो दूसरे के साथ में भी नहीं करना चाहिए। और हमारा कथा जो है अब उदयपुर में 25 तारीख से होने जा रहा है, संस्कार टीवी चैनल पे।
तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि जिसको आना है वो आवे और घर से भी कथा को श्रवण करे, सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। देखिए ये अनुष्का जी जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप लोग सब देखते हैं, प्रतिदिन आप लोग इनके वीडियो को देखते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन इनके बगल में जो बैठी हैं बहुत अच्छा कथा बाजती हैं और इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन कथा करती हैं। तो सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो कौन कौन सी कथा करती हैं आप? श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को एक श्रीमद् भागवत कथा से एक श्लोक सुनाइए और उसका भावार्थ भी बता दीजिएगा, ताकि हमारे दर्शक सुने तो उनको लगे कि हाँ कुछ श्लोक है और कुछ इसका अर्थ हम सुन रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर कथा में ये श्लोक बोलती हूँ और ये एक श्लोक का जो अर्थ है बड़ा ही सुंदर है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अर्थात जब जन्म और जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर एक मनुष्य प्राणी को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो मेरी सभी से यही कहना है कि श्रीमद् भागवत कथा आपके आसपास कहीं भी हो, टीवी पर चले, मोबाइल पर चले, कहीं भी, तो आप उसे अवश्य सुने, क्योंकि जब जन्मों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब एक मनुष्य को जाकर के इस कथा को सुनने का फल मिलता है। और राम कथा भी करती हैं, तो राम कथा के माध्यम से क्या उपदेश देती हैं आप भक्तों को, लोगों को क्या उपदेश देती हैं? देखिए, राम कथा के माध्यम से मेरा उपदेश तो यही रहता है कि आजकल जो कलयुग है उसमें भाई भाई से अच्छे से नहीं रहते हैं और माता पिता से भी बच्चे अच्छे से नहीं रहते हैं। घरों में क्लेश भरे पड़े हैं। समाज ऐसा बन गया है कि एक दूसरे के सुख को देखना नहीं चाहता है। लेकिन जो श्री राम कथा है उससे हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, एक भाई से अपना व्यवहार कैसे रखे, संतान अपने माता पिता से व्यवहार कैसे रखे, गुरु शिष्य का संबंध कैसा हो। बहुत सुंदर। देखिए इतनी छोटी, इतने कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान, हम तो कुछ पूछने में शर्मा रहे हैं कि क्या पूछें, क्योंकि हम लोगों का उम्र इतना है। ये कम उम्र की कितने ज्ञानी हैं। लेकिन मैं एक अंतिम में प्रश्न और करना चाहूँगा कि कथा में आप भजन भी गाती हैं? जी। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा एक ही कड़ी थोड़ा सुना दीजिए कि। जी। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी। जगत से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। श्री राधे कृपा बरसाए रखना। देखिए हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान का साक्षात कृपा, सरस्वती माता का साक्षात कृपा इन लोगों पर हुआ है, तभी फिर हम अनुष्का जी के पास पुनः वापस लौटते हैं। आप लोग तो बहुत इंटरव्यू इनका देखे होंगे, लेकिन हम भी इनसे पूछना चाहते हैं कि इतना ज्ञान इतने कम उम्र में आपको कहाँ से मिला? वो तो सब भगवान की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से। और आपका कोई अगर वीडियो देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं? यूट्यूब पर एक चैनल है बाल विदुषी लक्ष्मी जी, आप उस पर प्रतिदिन की जो भी कथाएं, भजन, सत्संग, प्रवचन होते हैं वो आप सभी श्रवण कर सकते हैं। जी बहुत सुंदर। बहुत देखिए ये दोनों देवियां हैं और इन दोनों देवियों का बात आप लोगों ने सुना। अब हम मिलते हैं जो यहाँ हरियाणा रेवाड़ी में जो संगीत के माध्यम से
भजन गाते हुए और आर्गन पर ये बहुत सुंदर आर्गन बजाते हैं, तो मैं इनसे इनका नाम और परिचय इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम वैसे ओम प्रकाश है। इस लाइन में मेरा नाम ओपी मस्ताना के नाम से जाना जाता है। ये मेरे गुरुजी ने मेरा नाम दिया था ओपी मस्ताना जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं यूपी में एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़, उस क्षेत्र से हूँ। उसमें एक छोटा सा गांव है महंगौरा, वहाँ से हूँ मैं। देखिए कितने सुंदर गांव से हैं ये, जिसका नाम पहले हरिगढ़ था और हरिगढ़ का नाम बाद में अलीगढ़ पड़ गया, लेकिन ये हरिगढ़ का ही प्रताप से ये जो है इतने सुंदर भजन गाते हैं। अनुष्का जी के कथा में ये संगीत देने के लिए आए और आप अनुष्का जी के कथा में आए, यहाँ संगीत आपका सुन करके लोग बड़ा मस्त हैं। तो अनुष्का जी से मिलकर आपको कैसा लगा? देखिए, मैं अनुष्का जी पाठक जी की कथा में पहली बार आया हूँ। इतने नन्हे से व्यास जी मैंने पहली बार देखे हैं। मैंने कम से कम 40-45 कथा कर दी हैं, लेकिन उसमें सबसे छोटे व्यास जी ये व्यास जी मिले हैं और इनके अंदर ज्ञान का भंडार है। मैं तो आया था, मैं सोच रहा था मैंने ये कथा कौन कहेगा। जब इनको देखा तो बोल रहे थे ये करेंगे, मैं तो सोच में पड़ गया ये कैसे करेंगे। लेकिन जब इन्होंने कथा प्रारंभ किया, इतना अच्छा कथा कहते हैं कि आप भी सब मग्न हो जाओगे। इनकी वाणी जब निकलती है मुँह से तो बड़े मीठे मीठे शब्द निकालते हैं जी। बहुत सुंदर। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं, तमाम इंटरव्यू देखे हैं और इंटरव्यू के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप सब कथा सुनते हैं, कमेंट में आशीर्वाद देते हैं। लाखों करोड़ों बार रोज़ वीडियो देखा जाता है, आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यहाँ हम लोग आए हैं तो बड़ा ही सेवा करने वाले कुछ लोग हैं, जिनमें से एक यहाँ मौजूद हैं। ये हमेशा हम लोगों की देख रेख कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये कहाँ से हैं, पहले इनका परिचय मैं जानना चाहूँगा। हम राजस्थान से हैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट से, और एक पृथ्वीपुरा गांव है, वहाँ से हूँ मैं। और ये देखने के लिए ही आया हूँ। महाराज जी ने बताया कि ये यहाँ कथावाचक प्रोग्राम होगा और आप आओ और देखो। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे आप व्यवस्था देखो, इस चक्कर से हम आए हैं और बहुत अच्छा लगा हमारे को देख के। ये बहुत अच्छा कथावाचक, अच्छा सुनने अनुष्का जी ने अच्छा हमारे को बताया, समझाया हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से। कि ऐसा पहली बार देखा है मैंने, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने एक ऐसा कथावाचक आप सुनाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। कि मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ कि हमारी साइड में भी ऐसे सोच रहे हैं कि भाई एक बार आएँ और हमारे को भी ऐसा अच्छा ज्ञान दे के जाएँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इस चीज़ को देखे, और बहुत यहाँ के लोग भी बहुत इच्छुक हैं इस चीज़ को पहली बार देखे हैं कि भाई इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, कि एक छोटी सी उम्र के अंदर ही कितना अच्छा प्रोग्राम किया है जी। बहुत सुंदर। देखिए कहा गया है कि लोग कहते हैं कि कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी महाराज ऐसे धर्मात्मा लोग हैं। ये हरियाणा से, राजस्थान से यह आ करके इतना सेवा कर, मैं तो समझ रहा था कि यहीं के हैं, लेकिन आज इनके मुखारबिंद से मैं सुना कि ये राजस्थान के हैं और इतना सेवा कर रहे हैं। और बहुत लोग हैं कि कथा होती है और घर के बगल में ही होती है महाराज, उठ कर जाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए कितने दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आते हैं और इस तरह विचार होना चाहिए। और देखिए ये लक्ष्मी जी के पिताजी हैं, जिन लक्ष्मी जी का अभी हमने आपको दर्शन कराया, उस लक्ष्मी जी के पिताजी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप जो है पहले अनुष्का जी के विषय में क्या कहना चाहते हैं। अनुष्का जी के विषय में ये कहना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया प्रवचन करती हैं, भागवत करती हैं, अच्छा बोलती हैं, कम उम्र में बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनका। और बड़ा ही सुंदर कथा आपकी ये बिटिया जो है कहती हैं, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिला? आपके मुखारबिंदु से हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। उनको ज्ञान जो क्या है, उनकी मम्मी के जो गर्भ में थी तो मम्मी उनकी बहुत कथाएं सुनने के लिए जाती थी, हमें ले जाती थी साथ में, तो हम जाते थे, आए दिन जाती थी, तो गर्भ से ही उनको पूरा ज्ञान मिला है। देखिए उनके पिताजी से भी ये हम लोगों को सुनने को मिला। इससे स्पष्ट होता है कि गर्भ में यदि बच्चे रहें तो माता को अच्छा कर्म करना चाहिए। देखिए बगल में अनुष्का के पिताजी भी बैठे हैं, तो हम जानना चाहेंगे इन दोनों देवियों के विषय में
इनके मुखारबिंद से हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लक्ष्मी से मिल कर के हमको ये पता चला कि ये दोनों जब अनुष्का के पास ये बैठती है तो हमको लगता है कि ये अनुष्का के बहन है, तो हमको ऐसा लगता है ये दूसरी अनुष्का है। और सबसे पहले इनके माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी की पत्नी रामचरितमानस में अरुंधति जी जो थीं, बोली कि कैकई बहुत भारी गलती की है, कैकई को कभी परमात्मा माफ़ नहीं करेंगे। वहाँ कौशल्या माँ थीं, सुन ली, कहीं कि माँ क्या कह रही हैं आप, कैकई के बारे में आप क्या कह रही हैं। तो बोली कि मैं ये कह रही हूँ कि इस रघुवंश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ कैकई लगाया है, और कैकई में जितना दोष है वो कोई संसार में उतना दोषी हो ही नहीं सकता कभी। कौशल्या माँ के आँखों में आंसू आ गए और बोली कि माँ पक्का प्रमाण के साथ ये कहना चाहती हूँ, और ये हम विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि जो भरत को जन्म दिया हो उसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। जो भरत जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया उसमें दोष हो ये तो कभी संभव नहीं है, लेकिन यदि कहा जाए कि उसमें दोष है तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए जो ऐसे बेटियों को जन्म देते हैं वो हमारे लिए देवतुल्य हैं। इसलिए इनके माता पिता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और देखिए बगल में एक और भक्त बैठे हैं, और मुझे तो पता नहीं लगता कि यहाँ कौन बाहर से आए हैं और कौन यहाँ के हैं, क्योंकि जो बाहर से आए हैं वो भी इतने परिश्रमी हैं, सेवा करते हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपका परिचय हम जानना चाहेंगे, थोड़ा दर्शक हमारे देख रहे हैं। हम राजस्थान से आए हैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ जो भागवत कथा चल रही है उसी के लिए आए हम जी। तो यहाँ आए, अनुष्का जी आई हैं और ये लक्ष्मी जी आई हैं, यहाँ कथा हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? अनुष्का जी और लक्ष्मी जी दोनों का ही बहुत ही बेस्ट प्रवचन है, तो इनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और हमको भी एक आत्मा से इतनी शांति मिली है इनकी कथा सुनकर कि क्या जाने कि एक तरह से भगवान ही मिल गया। देखिए बहुत सुंदर भाव, और इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को। कुछ लोग होते हैं बगल के ही होकर के नहीं सुन पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कितने 100 किलोमीटर चल के आते हैं कथा सुनने के लिए। ऐसे लोगों को बार बार धन्यवाद देते हैं। और एक अंत में मैं यही जानना चाहूँगा, मैं सुना हूँ कि लक्ष्मी की माता जी बहुत सुंदर भजन गाती हैं, मैंने ऐसा सुना था, तो मैं इन्हीं से एक भजन आप लोगों को सुनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा मेरे दर्शकों को एक आध कड़ी भजन सुना दीजिए। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, अब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, अब होंगे सन्यासी रे मनवा, अब होंगे सन्यासी रे, विगत बैर बिच रूबू मंडल, विगत बैर बिच रूबू मंडल, सबके ओर पुरबासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे,
बहुत सुंदर। देखिए जब गाने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि गाती रहें और हम लोग सुनते रहें, और जिसका जैसा विचार होता है महाराज उसी प्रकार के गाना भी गाते हैं। देखिए कितना सुंदर। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी।